तो गाइस हमारे माइंड में ये चलता है कि मैं 4 घंटे पढूँ कि 8 घंटे पढूँ, रात को पढूँ कि दिन में पढूँ, छत पर पढूँ कि लाइब्रेरी में जाकर पढूँ, अंदर रूम में पढूँ कि छत पर जाके पढूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे पढूँ। भाई मैम समझ में नहीं आ रहा तुम कैसे पढो या 4 घंटे या 8 घंटे नहीं बल्कि उतना पढो कि दुनिया सब तुम्हारी तारीफ़ करे। तबीयत ख़राब है ना तो दवा लो, आराम करो, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना तो पड़ेगा। बारिश हो रही है भाई क्लास में तो जाना पड़ेगा, उंगलियों में छाले हो गए हैं भाई लिखना तो पड़ेगा, पढ़ने का मन नहीं है भाई पढ़ना तो पड़ेगा, मार्क्स कम आए फेल होने का डर है तब भी लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो लगातार पढ़ना पड़ेगा। तुम ऐसे पढ़ाई करो कि कोई कैसी भी परिस्थिति हो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। बस तुम्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं है, मेहनत करने से रुकना नहीं है, तुम्हें किताबों से प्यार हो जाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो तुम सफल लेकिन तभी हो सकते हो जब अंधेरे में किताबों में छपे अक्षर जिस दिन तुम्हें नज़र आने लग जाएं। न उस दिन सोचना कि तुमने पढ़ाई का कोई मतलब। तुम्हें हर परिस्थिति में अपने पढ़ने की आदत डालो, क्योंकि कड़ी मेहनत का ना कोई विकल्प नहीं होता। इस दौरान तुम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हें भूखा रहना पड़े हो सकता है तुम्हारे पास पैसे ना हो सकता है तुम्हारी फैमिली तुम्हें सपोर्ट ना करें, लेकिन अगर तुम्हारा जुनून स्ट्रांग है ना तो तुम अकेले में पढ़ना और मेहनत करने से कोई नहीं रोकने वाला, क्योंकि तुमने खुद को हर परिस्थितियों के लिए तैयार कर रखा है जिसमें तुम अपने टारगेट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। तुम्हें अपनी पढ़ाई करके मेहनत करके अपनी किस्मत के ताले की चाबी बनाने में लगे हो, और यही वो वक्त है जब तुम मेहनत करने के कामयाब हो सकते हो। पढ़ाई करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपनी काबिलियत को पहचान सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी मुश्किलों के बाद भी ना अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा काम ही पढ़ाई करना है और तुम्हारा एक ही सपना है कि पढ़ाई करके अपने सपने को पूरा करना, क्योंकि तुमने जो सपना देखा है वह सिर्फ पढ़ाई करने की ये पूरा हो सकता है। अगर तुमने पढ़ाई शुरू नहीं की तो तुमने पढ़ाई को सीरियस ही नहीं लिया, अब भी अपने आप को नहीं बदला, खुद को एजुकेट करने की शुरुआत नहीं की ना, तो 10-15 घंटे पढ़ना शुरू नहीं किया तो तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम अपना सपना भाई कभी नहीं पूरा कर पाओगे, तुम अपनी लाइफ वैसे नहीं जी पाओगे जैसे तुम जीना चाहते हो। इसलिए अभी तुम्हारा एक ही फोकस है, तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारी मेहनत, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई से न केवल तुम्हारे सपने जुड़े हैं, तुम्हारे पेरेंट्स के सपने भी पढ़ाई से जुड़े हैं। वो भी चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ ऐसा करो जिसे वो अपने लाइफ में नहीं कर पाए। एक डॉक्टर होता है ना, उसका क्या काम होता है? मरीजों का इलाज करना। एक सैनिक का क्या काम होता है? दुश्मनों से लड़ाई करना, उनको हराना। अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हारा क्या काम है? पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हें घर से दूर भेजा गया है। तुम्हारी पैसे वाली हर डिमांड पर घर वालों का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। क्या है ऐसा पढ़ाई में, क्या क्यों ज़रूरी है हो गई इतनी पढ़ाई, क्यों पढ़ने के पीछे पड़े हैं? तुम्हारा घर पर वाले तुम्हें दूसरे शहर में आ गए हों, किराए पे कमरा ले लिया है, सारी फैसिलिटी तुम्हें मिल रही है। तुम्हें जब इतने सारे सवालों का जवाब मिल जाए ना, तब खुद से पूछना कि तुम उनके लिए रिटर्न में क्या क्या कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के लिए क्या क्या तुम उतना पढ़ रहे हो जितना तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे चाहते हैं, या तुम्हारा करियर तुम्हारा टारगेट तुमसे चाहता है। आखिरकार तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम्हारा टाइम निकलता जा रहा है? क्यों हर एग्ज़ाम का सेम रिज़ल्ट आ रहा है? महीने बदलते जाते हैं, साल बदलते जाते हैं, रिज़ल्ट वही रहता है। क्यों तुम्हें पढ़ने में इतना ज़ोर आता है? घर वालों से झूठ बोलते हो कि मैं तो पढ़ रही हूँ, या फिर पढ़ रहा हूँ कि मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें सुबह 8 बजे से पहले अपने बिस्तर को नहीं छोड़ा रहे हो, क्योंकि तुम रोज़ को खुद को और अपने पेरेंट्स को धोखा देने में लगे हो। मानती हूँ क्योंकि पढ़ाई बोरिंग है, लेकिन अगर तुमने ये अच्छे से किया ना तो इसका रिज़ल्ट बहुत इंटरेस्टिंग आता है। तुम्हारी किताबें ब्लैक एंड वाइट, लेकिन उन्हें पढ़ कर के तो ना तुम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी रंगीन बना सकते हो। समझो इस बात को। ये जो तुम्हें किताबें उठाती है, नींद आ रही है ना, पढ़ने में ज़ोर आ रहा है, बार बार मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार पढ़ना क्यों पड़ता है इतना ज़्यादा, है ना, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने का मन करता है, टाइम वेस्ट करने का मन करता है, जो तुमने एक बहुत बड़ा वहम पाला हुआ है। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है, अनलिमिटेड टाइम है, और इसमें से कुछ भी वेस्ट कर दिया ना तो अपने आप को ही वो अपने आप बिगाड़ने वाला है। तो प्रॉब्लम इज़
यू थिंकिंग टाइम ए प्लांट ऑफ टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास, यही तो है बात, है ना। जितना तुम टाइम तुम्हारे पास, यही तो है सबसे बड़ा वहम कि तुम्हारे पास टाइम है। और जो टाइम तुम्हें मिल रहा है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का, उस पढ़ाई में इस्तेमाल करो भैया, वरना एक दिन ना आएगा जब तुम्हारे पास खाने को सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि काश मैं उस दिन पढ़ लेती या पढ़ लेता। तुम खुद को भी चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में यह कभी दिन आए जब तुम्हारे पास पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं हो। अभी से अपने मन को काबू रखो, अपने मन को बोलो कि बेटा पढ़ ले। ये सब बेकार की बातें हैं। अगर एक बार तुमने मेहनत करने का समय निकाल लिया ना अपनी लाइफ में, ना पढ़ाई के अलावा, ये तो बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि अगर एक बार तुमने मेहनत करने का समय निकाल लिया ना लाइफ में, तो तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पर बहुत गर्व होगा। वह सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट लॉस में चल जाएगा अगर तुम नहीं पढ़ते हो। तो इन्वेस्ट उन्होंने जो तुम्हारे बारे में सोचा करके किया था कि यह पढ़ाई करके बहुत बड़ी आदमी बनेगी, अपनी लाइफ को अच्छी बना लेगी, और उनका यह सोचना ना एकदम अपनी सही है, क्योंकि जितना स्ट्रगल उन्होंने अपनी लाइफ में किया है उतना तुम उनसे कहानियों में भी सुन नहीं सकते। तुम खुद बोर हो जाओगे सुनते। पता है तुम्हें, लगेगा कि यार क्या स्ट्रगल है, कर लिया क्या है। तुम्हारे पेरेंट्स एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मेहनती जनरेशन के मालिक हैं, डोंट फॉरगेट इट। और तुम्हारी जनरेशन क्या है, रील्स वाले, मज़े करने वाले, समय बर्बाद करने वाले, जिनको बैठे बिठाए ना बिना कुछ किए सब मिल जाए उसी उम्मीद में रहती है। ख़त्म, तुम्हें कोई और बताए या नहीं बताए, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हर दिन बताते हैं कि तुम्हारे लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, उन बैरियर्स पर नहीं जो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग खाली कर रहे हैं, तुम्हारी एनर्जी को काम वेस्ट कर रहे हैं। अगर तुम थक रहे हो ना, पढ़ाई से बोर हो रहे हो, तो थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन आराम इतना भी होना नहीं चाहिए कि तुम्हें याद ही ना रहे कि तुमने पढ़ाई भी छोड़ी थी, तुमने कौन सा पेज पढ़ा था। ये नहीं कि बस आराम शुरू किया तो बस आराम ही कर रहे हो महीने सालों तक, क्योंकि मैंने ऐसा बहुत सारे लोग देखे हैं जिन्होंने आराम करते करते कई साल बर्बाद कर लिए, उनको अभी तक भी अपनी गलती का एहसास है, क्लियर नहीं है कि उनको ये करना क्या है, उनको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या बनने के लिए पढ़ना है, उन्हें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ये काम, तो टारगेट एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे ये बनने के लिए इस दिन ऐसे पढ़ना है, इतना सीरियस होना है, पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा कॉन्संट्रेटली सीरियस करना है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर दे दें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नितू शर्मा चैनल। मिलती हूँ जल्दी ही।